नोटबंदी की घोषणा कर दी। क्यों नोटबंदी की घोषणा की? जरा कभी सोचा कि इससे हमारे रहरी वालों पे, पटरी वालों पे, डेली वेजेज वालों पे, हमारे किसानों पे, हमारे मजदूरों पे, हमारे नौजवानों पे, उन पे, उनकी नौकरी पे क्या असर पड़ेगा, उनके खाने पीने पे क्या असर पड़ेगा? बगैर किसी से सलाह किए। और लोग मुझे कहते हैं आपने क्यों बोला, ये तो पार्टी का फैसला था। हमने यकीनन ये पार्टी का फैसला नहीं था। अगर पार्टी का फैसला होता तो फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी पता होता, मुरली मनोहर जोशी जी को भी पता होता, हमारी यशवंत सिन्हा जी को पता होता, हमारे अरुण शौरी जी को पता होता, मुझे भी पता होता। लेकिन ये नहीं, लोग तो कहते हैं भारत के वित्त मंत्री को भी पता नहीं था। और अचानक पीएमओ ने फैसला कर लिया नोटबंदी। इन सारी बातों में जैसा हमारे लोगों ने कहा, शीर्ष नेताओं ने, कि लोग एटीएम के लाइन में लड़ने लगे, मरने लगे, आत्महत्याएं हुई, हृदय रोग का दौरा पड़ा, अपने ही पैसे निकालने के लिए जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा वो तो हुआ, आप सबों को पता है। दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया, व्यवसायी सब तबाह होने लगे, फैक्ट्रियां छोटी छोटी बंद हो गई, डेली वेजेस वाले कहां गए पता नहीं। और उससे ज्यादा जिस पे कम लोगों ने रोशनी डाली होगी, जरा गौर से सोचना आप लोग, हमारे अपने घर की महिलाएं, माताएं, बहनें, जो सालों साल अपने पिता से, पति से, अपने घर वालों से छुपाकर, मगर अच्छी नीयत से, उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं के शादी ब्याह के लिए, जिन्होंने सालों साल पैसे जमा करके रखे तकिए के नीचे या अलमीरे के पीछे, वो सब अचानक हवाई हो गए। पूरे देश का, हमारे घर की महिलाओं का जोड़े तो करोड़ों, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपए सब हवाई हो गए। ये किसने अधिकार दिया? चाहे किसी पार्टी का हो, ये तो गलत बात है, ये तो ज्यादती है। अभी नोटबंदी से उभर ही नहीं पाए थे कि अचानक कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी, जिसको हमारे कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने, लेकिन बहुत कामयाब अध्यक्ष ने, जिन्होंने 1 साल अध्यक्षता हासिल की, उसके अंदर 3 प्रदेश में चमत्कार करके दिखाया, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। ऐसे हमारे राहुल गांधी जी ने कहा यह गब्बर सिंह टैक्स है। ये क्यों किया ऐसा? ऐसा जो आपके सूरत से लेके, बंगाल से लेके जगह जगह व्यापारियों की क्या हालत हुई, कपड़े व्यापारियों की क्या हालत हुई। साल में 365 दिन होते हैं, आपको पता है? क्या आपको पता है कि अभी तक जीएसटी में 367 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और अभी भी हुए जा रहे हैं, बगैर सोचे, बगैर विचारे। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने खुद इस जीएसटी का घोर विरोध किया था जब मुख्यमंत्री थे। आज अचानक पलटे, जीएसटी को इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी को अचानक रातों रात के 12 बजे से देश को दूसरी आजादी मिल गई हो, दूसरी आजादी मिल गई, ऐसी घोषणा की पार्लियामेंट में। दूसरी आजादी तो दूर की बात, लोगों को गुलामी की ओर डाल दिया, भेज दिया। समझ में फायदा हुआ तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हुआ। जरा पूछो हमारे लोगों से, जिन लोगों ने मंदिरों में, जो लोग मंदिर में जाते हैं, जरा मंदिरों की हालत याद करें। दक्षिणा बंद हो गए, पुजारी हमारे तबाह होने लगे। जो सरदार जी हमारे आते हैं यहाँ पे गुरुद्वारे में, लंगर तक पे आपको लग गया जीएसटी, कभी 18%, कभी 28%। ये तमाशा क्या हुआ? यानी एक तरफ नोटबंदी, दूसरी तरफ जीएसटी, तो इसे क्या कहेंगे आप? नीम पे करेला। नीम पे करेला, लोग त्राहिमाम स्थिति में। और उसके बाद रही सही कसर थी। वैसे तो बहुत सारे कांड हुए, किसानों की मांग, आज तक किसान जिस तरह से तड़प रहे हैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी लोग बोल चुके हैं। किसानों की बात है, नौजवानों की बात है, मजदूरों की बात है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है, सबसे बड़ी
और सबसे बुरी बात है राफेल की। राफेल बहुत छोटी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ कहूंगा आप गौर से सोचिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कोई दोषी है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी नहीं हैं। अगर इस तरह से आप बात दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है।